हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। देखिए, वेबसॉल एनर्जी अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर फ्राइडे के दिन जो है ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। 5.31% की जो है शानदार तेज़ी आई है। और इस तेज़ी के पीछे क्या रीज़न है, तो देखिए एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अभी आने वाले टाइम में जो है ना कंपनी यहाँ पर अपने Q1 के रिजल्ट जो है वो अनाउंस करने वाली है। और आपको पता होगा कंपनी के जो नंबर्स है वो आपको मंडे के दिन यानी कि 11 अगस्त को दिन जो है यहाँ पर आपको कंपनी के नंबर्स आएंगे Q1 के। और किसी भी कंपनी के जब क्वार्टरली नंबर आते हैं तो उससे पहले जो है हमको स्टॉक के जो प्राइस है उसमें हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। और वही यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है और इसके नंबर्स को लेकर के, और इस वजह से यहाँ पर थोड़ा पोजीशन हमको बनते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में बेसिकली कंपनी के नंबर्स जो आपको मंडे के दिन जब आपको रिलीज़ होंगे तो हम उसके बारे में डिटेल में ऑब्वियसली बात करेंगे। पर आज जो है वेबसॉल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर निकल के आया है। बेसिकली बहुत सारे अपडेट को मिला करके यहाँ पर हमारा डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि आपको बता दूँ कि बेसिकली वेबसॉल एनर्जी में जो है ना यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से जो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप जाकर के देखेंगे तो प्रमोटर की जो है काफ़ी हैवी क्वांटिटी जो है, आपको पता है कि पहले हमको यहाँ पर प्लेज देखने को मिलता था। क्या देखने को मिलता था? प्लेज देखने को मिलता था। तो अभी ये जो प्लेज परसेंटेज है ना वो काफ़ी हद तक यहाँ पर कम हुआ है। और ये कितना कम हुआ है इसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। साथ ही साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और कंपनी आपको करंट कैपेसिटी आपको पता है कंपनी की कितनी है, तो कंपनी जो है 600 मेगावाट की सोलर सेल लाइन कंपनी के पास में आपको देखने को मिलता है। और कंपनी का जो मैनेजमेंट का टारगेट है कि आने वाले 2027 तक जो है कंपनी 600 मेगावाट से लेकर के 2.4 गीगावाट तक कंपनी जाना चाहती है। और इसके लिए 1.8 गीगावाट का कंपनी को यहाँ पर आपको कैपेसिटी एडिशन करना है। और ये जो अभी जो करंट 600 मेगावाट है ना, इससे पहले कंपनी की कैपेसिटी कितनी थी? तो इससे पहले कंपनी की जो कैपेसिटी थी वो ओनली 250 मेगावाट हमको देखने को मिलता था। तो 250 मेगावाट के प्लांट को कंपनी ने स्क्रैप किया था और फिर फेज़ 1 में कंपनी ने 600 मेगावाट का प्लांट रेडी किया। और अभी एक और न्यूज़ अभी अपडेट निकल के आ रहा है कि कंपनी एक और प्लांट जो है 600 मेगावाट का फेज़ 2 जो बोल सकते हैं वो अभी कंपनी आपने काम चालू कर दी है, फुल ऑपरेशन में चल रहा है। और आने वाले अक्टूबर तक जो है ना आपको यहाँ से भी कंपनी का रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 1.2 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। यानी कि कंपनी का जो टारगेट है ना उसका हाफ 50% जो है कंपनी अचीव कर जाएगी। अब सीधी सी बात है कि सोलर सेल्स की जो डिमांड है वो लगातार यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। जब सोलर सेल्स की डिमांड आएगी कंपनी अपना जो यहाँ पर बेसिकली जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएगी। तो कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो ज़्यादा रेवेन्यू आपको जनरेट कर सकती है, क्योंकि ज़्यादा माल बेचेगी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे अपडेट को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर आएंगे ना तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 5717 करोड़ का मार्केट कैप आपको वेबसॉल एनर्जी का देखने को मिलेगा। ROE एंड ROC जो है इसका इंप्रेसिव है 80%, 59.2%। वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो वेबसॉल एनर्जी आपको अंडर वैल्यू स्टॉक है, जो कि काफ़ी शानदार चीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ है इस कंपनी का आपको मार्जिन, शानदार मार्जिन देखने को मिलेगा 43.9%। मतलब जितनी भी कंपनी जो है ना सोलर सेल्स की आपको मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी टॉप की कंपनी है जो मार्जिन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलना चाह रहा हूँ। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो कितना है, तो 27.1% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और प्रमोटर की होल्डिंग कुछ भी चेंज नहीं हुई है। और प्लेज परसेंटेज जो है ना, जो कि एक समय पर 92% हमको लास्ट क्वार्टर में देखने को मिलता था, अभी ये घट करके 88.1 पर आ चुका है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ है कि FII एंड DII दोनों ने अपनी होल्डिंग जो है ना यहाँ पर आपको बढ़ाई है। किसमें? वेबसॉल एनर्जी में। अगर आप देखेंगे तो एक समय पर FII की होल्डिंग जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया था, फिर ये बढ़ते बढ़ते 2.46 हुआ, 4.24 हुआ, और अभी जो रिसेंट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 4.24 से बढ़ करके ये 4.39 पर जा चुका है। यानी कि सीधा सीधा बोल सकते हैं कि 0.15% की होल्डिंग जो है यहाँ पर FII की वो हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो किया है, जो कि एक समय पर बिल्कुल जीरो था, वो अभी आपको बढ़ते बढ़ते 0.02 से बढ़ करके 0.44 पर आ चुका है। यानी कि म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है ना वो यहाँ पर 0.42% से हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इस वजह से क्या हुआ ना कि प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल अनचेंज्ड है। तो जो पब्लिक की होल्डिंग एक समय पर 68% थी और अभी ये घट करके 67.47 पर आ चुकी है। हालांकि अभी भी आपको बता दूं कि अभी भी जो पब्लिक की होल्डिंग है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम कहीं से भी डिनाई नहीं कर सकते, इसको हम कहीं से भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं।
देखिए जैसा मैंने आपको बोला था कि कंपनी का जो एक्सपांशन का प्लान लेकर के जो है ना फेज 2 का, आप देख सकते हैं करंट स्टेटस ऑफ एक्सपांशन ऑफ फेज 2, एडिशनल 600 मेगावाट सेल लाइन एट फाल्टा लोकेशन। फाल्टा कहाँ पर है? तो फाल्टा ये आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये जगह का नाम है, यहाँ पर इंडस्ट्री जोन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बोला है कि वी विश टू फर्दर इन्फॉर्म यू दैट इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग ऑफ द न्यू मशीनरी इज नियर कंप्लीटिंग नाउ। आपको ट्रायल रन ऑफ मशीनरी आर सेट टू कमेंस इन September 25 सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रायल फेज। द एडिशनल 600 मेगावाट सेल लाइन इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन कमर्शियल प्रोडक्शन इन October 2025। यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि आने वाले अक्टूबर 2025 तक जो है ना कंपनी का जो ये बेसिकली जो प्लांट है जो 600 मेगावाट का सोलर सेल का, वो आपको फुल फ्लेज कमर्शियल प्रोडक्शन इसमें हमको स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी है वो नेक्स्ट क्वार्टर के बाद से सीधा सीधा हमको डबल हो जाएगा। अब सीधा सीधा जब कंपनी की कैपेसिटी डबल होगी तो रेवेन्यू में भी हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और बाकी आप देख सकते हैं कि द कमिशनिंग ऑफ दिस न्यू मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू इनहैंस द ओवरऑल सोलर सेल प्रोडक्शन कैपेसिटी टू 1200 मेगावाट, यानी कि 1.2 गीगावाट हो जाएगा फ्रॉम द करंट 600 मेगावाट। Consequently, the company anticipate a marked increase in turnover starting from the third quarter of the financial year 25-26। तो हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 2 में इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। क्वार्टर 3 के बाद यानी कि फ्रॉम द थर्ड क्वार्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो टर्नओवर है ना इसमें हमको अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आया है, बहुत अच्छा अपडेट है और इससे कंपनी के बिजनेस में काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। देखिए जिस चीज़ के ऊपर मैं आपको हाईलाइट यहाँ पर रखना चाहता हूँ ना वो क्या है, तो वो है शेयर प्लेज। अगर आप देखेंगे एक समय पे 93% की होल्डिंग जो प्रमोटर की थी वो प्लेज थी, फिर ये घट करके 91.76 हुआ और अभी ये घट करके 88.12 पर आ चुका है। यानी कि प्रमोटर जो है लगातार अपनी होल्डिंग को जो है अनप्लेज कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये शेयर प्लेज क्यों है, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा डेट लिया था। कंपनी ने जो स्क्रैप करके जो नया प्लांट लगाया था ना तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा था, उसके लिए कंपनी ने यहाँ पर आपको प्रमोटर ने डेट वगैरह लिया था। और प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल अनचेंज्ड है, जैसा हमने वहाँ पर भी ऊपर में आपको दिखाया था। FII की होल्डिंग जो है यहाँ पर लगातार कंसिस्टेंट बेसिस में हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 0.09 से घट करके 0.02 हुआ था और अभी ये घट करके 0.44 पर आ चुका है। तो ये हमारा ओवरऑल वेबसोल एनर्जी को लेकर के अपडेट वगैरह था जो यहाँ पर निकल के आया है। और आपको बता दूं कि आने वाले 11 अगस्त को जो है ना कंपनी के नंबर्स आएंगे, जैसे भी नंबर्स आएंगे हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। बाकी मेरी तरफ से वेबसोल एनर्जी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।